इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर्स जीके के पेपर की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको सभी प्रीवियस ईयर्स जीके के पेपर एनालिसिस आपको यहीं करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 31 अक्टूबर 2018 को जो जीके का पेपर हुआ था उसकी चर्चा करूँगा आंसर की के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन आपका जीके का पूछा गया था 2018 में, मेमद आभूषण पहना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेमद आभूषण सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देथा का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देथा का संबंध लोक साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पुंजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहाड़ स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा राय सिंह 1574 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको नदियों के नाम दे दिए गए हैं, दूसरी साइड सहायक नदी दी हुई है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सी नदी किसकी सहायक नहीं है। तो साबरमती का आपको पता है माजम सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी परवन राइट है, माई नदी की सहायक नदी जाखम राइट है, लेकिन गंभीरी की मैसवा सहायक नदी नहीं है। तो आपका 90 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर आपके जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक साइड आपको क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे साइड आपको स्थानीय नाम दिया हुआ है और आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो पहला दिया हुआ है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र। तो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। उसके बाद दिया हुआ है डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अरावलीय पर्वतीय क्षेत्रफल, यानी डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों के जो अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको कहा जाता है फोमट। उसके बाद दिया हुआ आबू पर्वत खंड, तो आबू पर्वत खंड को कहा जाता है अरबूद और कोटा बूंदी बारा क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती। तो आप देख सकते हो पहले का सी दूसरे का ए, पहले का सी और दूसरे का ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी में मिल रहा है। पहले का सी दूसरे का ए तीसरे का डी चौथे का बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के चूरू और राजसमंद जिले में लिंगानुपात में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है। तो कथन दिया हुआ है राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो आपका ये कथन एकदम सही कह रहा है। कारण बता रहा राज्य में जलवायु और उच्चावाचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। कारण भी आपका एकदम सही कह रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको पर्यटन स्थल और जिलों के नाम दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। जैसे अलवर का दिया हुआ है तो आपको पता है अलवर का पर्यटन स्थल क्या है पांडुपोल, यानी पहले का डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सीधा पता चल सकता है 14 में सी में आपको पहले का डी दिख रहा है। तो आपका दूसरा देख लो अजमेर का सोनी जी के नसिया हो जाएगा, फिर बीकानेर का कोलायत हो जाएगा और भरतपुर का पर्यटन स्थल डीग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा होगा? कच्चे माल की उपलब्धता। 15वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और सवाई माधोपुर
आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपके 2 जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन हवा को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता होगा एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया हुआ है चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। बी दिया हुआ है चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, क्या केवल ए सही है, केवल बी सही है, या दोनों सही, या दोनों गलत है? तो आपका ए और बी दोनों सही है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो चेन्नई बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी जनगणना वर्ष जनसंख्या के विभाजन का वर्ष कहलाती है? तो 1921 की जो जनगणना हुई है वो जनसंख्या के विभाजन का वर्ष कहलाती है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश पर्तक करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महान सीमा भ्रंश पर्तक भारत के मान मैदान से शिवालिक को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश देश के साथ लगती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन आपके सामने होंगे चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या अफगानिस्तान। राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से या अतिचारण से। तो आपके यहाँ पर ए बी सी डी सभी सही है, इसका मतलब आपका राइट आंसर 27 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी है। बी, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वो प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। सी कह रहा है प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 28वें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? यानी कि कौन है इन चार में से जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? आपके पास ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत दोनों ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। ए और डी आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको मुख्यमंत्री दिया हुआ है और एक साइड मुख्य सचिव दिया है। क्या मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तब मुख्य सचिव KP यू मेनन थे? तो एकदम सही है। क्या बरकतुल्ला खान के टाइम RD माथुर थे? तो ये आपका गलत है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? इसमें से तो ए है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। दूसरा है ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित नहीं होती हो। आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है, तो आपको बता दिया जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी आपका राइट है। तो आपका बी और सी किस में आ रहे हैं? डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए हुए हैं और दूसरी साइड वो राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया है और यहाँ आपको सुमेलित नहीं है बताना है। तो आप देख सकते हो मोहनलाल सुखड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन हरिदेव जोशी क्या त्रिपुरा के रह चुके हैं? नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सही सुमेलित कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया 2000 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित में फ्रेडरिक वाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक, आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो आपका राइट आंसर 37 का हो जाएगा सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी राजीव गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस संगठन की स्थापना 1971 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने यह सिफारिश की राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय औषधन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? संथानम समिति, राजमनार समिति, सरकारी आयोग या पूंची आयोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंची आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? संघ और राज्य दोनों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये आपके अनुच्छेद 315 में कहा गया है। 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष? तो इसमें आपका तीनों ही आ रहा है, तो ऑप्शन जहाँ ए बी सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 में आपके ए बी सी आ रहा है डी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक साइड लेखक है, एक साइड पुस्तकों के नाम दिए हुए। पहला दिया है जगदीश भगवती, तो आपको पता होना चाहिए जगदीश भगवती की पुस्तक का नाम इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। अब पहले का बी देख लेते हैं, अगर कोई ऑप्शन मिल जाए तो हमें क्वेश्चन आगे वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 43वें में आप पहले का बी दूसरे में देख सकते हो, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती, हिदायतुल्ला या वी वी गिरी? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन और हिदायतुल्ला दोनों आपके चुने गए हैं। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए और सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम गण परिषद की स्थापना 1985 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड अनुच्छेद दिया हुआ है, एक साइड शब्दावली दिया हुआ है। आपको बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी 255 सही है, राष्ट्रपति की सहमति 18(3) सही है, राष्ट्रपति की सिफारिश 113(3) सही है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति 304 ख गलत है। इसका मतलब आपका 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 262 में है नदी दूनों के जल संबंधी विवाद के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कगारवाद का सिद्धांत जॉन फॉस्टर डलेस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपके भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में किस देश में गुलाबी क्रांति हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया देश में 2003 में गुलाबी क्रांति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति के लिए एकता प्रस्ताव को एचेसन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपको आधिकारिक यात्रा दी हुई है,
दूसरी साइड वर्ष दिया हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979 एकदम सही है आपके। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 ये भी सही है। उसके बाद आपके चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992 आपका गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है, 53वां का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये आपके करंट अफेयर के हैं, तो करंट अफेयर प्रीवियस ईयर्स पेपर के देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम में 2022 के आएंगे। अब करंट अफेयर और साइकोलॉजी के क्वेश्चन को छोड़कर लास्ट वापस आते हैं जीके के क्वेश्चन पर, 88 क्वेश्चन पर। मुकाम प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकाम आपके विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के महाराव उमेद सिंह प्रथम के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो रमा देवी का संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी आपके भीलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को गढ़ बिजली के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखें तारागढ़ किला एक बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है, लेकिन गढ़ बिजली के नाम से तारागढ़ अजमेर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलू गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार चौमा मंदिर आपके राजस्थान के कोटा जिले में है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीण माता का मेला राजस्थान के सीकर जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।